सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। कम वक्त में जान लीजिए बहुत बड़ी खबर तुर्की से। जी हां, बिना आपका ज्यादा वक्त लिए शॉर्ट में बता रहा हूं तुर्की की सबसे बड़ी खबर आज की। जी हां दोस्तों, एर्दोगान ने खुली धमकी ग्रीस को दे दी है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोपीय देश सभी मिलकर तुर्की को दबाने की और कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी संसद से किसी लोकल जगह पर संबोधित करते हुए नहीं, संसद से स्पीच देते हुए ग्रीस को खुली चुनौती दे दी है कि अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो एर्दोगान को धमकी यानी मुझे धमकी और चुनौती देने की गलती ना करो। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आगे एर्दोगान ने बहुत सारी बातें कही जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि एर्दोगान ग्रीस के आगे रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि तुर्की और ग्रीस के बीच में किस चीज को लेकर विवाद है। शॉर्ट में बता रहा हूं, एक ऐसे इलाके का विवाद हो गया है, समुद्री इलाके का विवाद छिड़ चुका है 4 महीने से, जिस इलाके में तुर्की ने अपने दम पर वहां पर गैस तलाश करके निकाल ली है। जी हां, अब वो गैस की लालच की वजह से, हालांकि हक तुर्की का है क्योंकि तुर्की का कहना है कि यह समुद्री इलाका हमारे एरिया में आता है, लेकिन जब उसमें गैस निकल गया तो उसको दावा करने लगे ग्रीस और फ्रांस की नहीं, ये तो हमारे इलाके में आता है। शॉर्ट में आपको बता दिया है। उसी मामले को कम करने के बजाय ग्रीस बढ़ाता रहा और बीच में फ्रांस का भी मुद्दा बीच में आ गया था। फ्रांस की और तुर्की की आपस में तू मैं हो गई थी, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से यह मामला खत्म होने के बजाय आज इतना बढ़ गया है कि एर्दोगान ने अब खुली धमकी ग्रीस को दे दी है। दोस्तों, एर्दोगान के बयान से एक चीज और क्लियर होती है। जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं और जितनी खुफिया बातें बताई हैं, उससे यह बात साबित होती है कि एर्दोगान को बहुत ज्यादा डिटेल मिल रही है ग्रीस और फ्रांस की। जी हां, उन्होंने ग्रीस के प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री एर्दोगान को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके सभी दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया है, उनके मित्रों ने यानी नेताओं ने, उन्हीं के देश के नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है और बहुत मुश्किल उनके लिए होने वाली है। एर्दोगान ने कहा कि मुझे एक तरफ चुनौती देते हैं और दूसरी तरफ बैठ के बात करने की बात करते हैं। चुनौती देना, धमकी देना एर्दोगान को इस तरह से है जिस तरह से एक तरफ आप हमसे बात करने की बात कह रहे हैं और उसी बात करने की टेबल पर आप लात मार रहे हैं। ये जुमले किसके हैं दोस्तों? ये मेरे नहीं है, ये एर्दोगान ने ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस के लिए कहा है। जी हां, सिर्फ इतना ही नहीं, एर्दोगान ने आगे कहा है कि आप बातचीत की टेबल को लात मार रहे हैं, जबकि आपको अपनी लिमिट और हद पता होनी चाहिए कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात कर रहे हैं। एर्दोगान के इस लहजे से साफ हो गया है कि एर्दोगान यानी तुर्की ग्रीस के सामने 1 इंच भी झुकने और रुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ क्योंकि फ्रांस को अलग ही खुन्नस एर्दोगान से है, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ फ्रांस इस वक्त ग्रीस के साथ खड़ा हो गया है और उसने अपनी सेना का साथ देने को कह दिया है। यानी फ्रांस ने अपनी सेना को ग्रीस को दे दिया है कि आप हमारी सेना का इस्तेमाल तुर्की के खिलाफ कर सकते हैं। अब पिछले 4 और 6 महीने के बीच से लगातार तुर्की, फ्रांस और ग्रीस की सेना आमने सामने है। दोस्तों, एक तरफ फ्रांस ने अपनी नेवी को तैनात किया है, ग्रीस ने भी अपनी नेवी को तैनात किया है। 2-3 जगह से घिरे हुए हैं एर्दोगान, लेकिन इसके बावजूद तुर्की की आर्मी का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस प्रेशर में भी होने के बावजूद एर्दोगान का इतना बड़ा बयान और खुली धमकी इस बात की दलील है कि एर्दोगान का कोई बड़ा प्लान है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।